सो हे आरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर आज मैं लेके आ गया हूँ एक और काफ़ी बढ़िया एनिमे जो कि थोड़ा सा डार्क टोन में होने वाला है। और इसी वजह से तुम मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो कैसी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पर काफ़ी डार्क हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है ही नहीं। मैं तो प्यार से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस मंथ तक हम एटलीस्ट 1400 तक तो पहुँच ही जाए। प्लीज़ समझो यार, मेरी आवाज़ यहाँ पर अटक रही है तो प्लीज़ समझ सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें हिट करे हुए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, ताकि तुम वीडियोस देखना भूलो नहीं। और प्लीज़ यार, मेरे पिछले वीडियोस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही लाता हूँ और तुम ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई भी मतलब रहेगा ही नहीं। सो प्लीज़ 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 कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर कमेंट करोगे तो उतना जल्दी वीडियो बनाने का मेरा मन करता है। और ये एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने कमेंट पढ़े तो अच्छा लगा कि हाँ, लोगों को पसंद है। सो इसी वजह से डाल रहा हूँ ये एपिसोड। सो अब बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कि हीरो बनाया गया होता है। वहाँ पर उसका नाम होता है फ्लम, और उससे कोई कह रहा होता है कि तुम्हें 6 डिवाइन क्रिएटर ने चुना है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो जिनके सामने होती है उनमें से एक बंदा इसे गले से उठा लेता है और कहता है, सपने देखना बंद करो, तुम जैसा कमज़ोर कोई भी कभी डीमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएगा, ये देखती ही रहती है। सो जिसके बाद सीन चेंज होता है। वहाँ पर एक जगह दिखाई जाती है और वहाँ पर कई सारे स्लेव्स होते हैं, जिनमें से अपनी फ्लम भी पड़ी होती है। उसकी आंख खुलती है और वो एक लड़की को देखती है और वो कहती है, तुम यहाँ पर कितने टाइम से हो? और वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कि 3 दिन से। और फ्लम इसकी आंखें देखकर ही खो जाती है। फिर वो कहती है कि इन सबको देखकर लगता है कि ये भी एक स्लेव है। और इतना ही होता है, उतने में एक बंदा आता है और वो कहता है कि सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। मुझे पता है कि तुम अभी जागे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं है। सो मुझे तुम्हें लोगों को डिस्पोज करना होगा। मैंने तुम्हारे खाने पीने और रहने पर काफ़ी खर्चा किया है। और वहाँ पर वो एक बटन दबाता है और कुछ चीज़ें नीचे गिरने लगती है। और फिर वो कहता है, एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि तुम लोग अपनी जान देकर एंटरटेनमेंट करके मुझे उसका पे ऑफ दे सकते हो। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर होते हैं और ये बंदा कहता है कि ये सबसे लोएस्ट मॉन्स्टर है, जिनको गूल कहा जाता है। अगर तुम में से कोई इसे हरा पाया अपनी हड्डियों की वजह से, तो फिर उसे मैं मार्केट में रख दूंगा एंड शायद उसके बाद तुम्हारा कुछ हो सकता है, लेकिन खाली हाथों से तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। सो क्या करें, यहाँ पर एक स्वॉर्ड पड़ी है, इसका इस्तेमाल करो। और तक वो गूल्स एक औरत को ख़त्म भी कर चुके होते हैं और उन स्लेव में से एक बंदा उस स्वॉर्ड को उठाता है लड़ने के लिए, लेकिन वो खुद पिघलने लगता है। और तब ये बंदा कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, इस स्वॉर्ड को जो भी छुएगा वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कर्स है। काफ़ी अजीब बात है ना कि इसके बिना तुम लड़ भी नहीं सकते, लेकिन इसे लोगे तो तुम खुद ही मेल्ट हो जाओगे। तुम सब एक कचरा हो और तुम हीरो फ्लम, तुम भी बस एक कचरा हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। और फ्लम इसे देखती है, जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इसका स्टैट देखते हैं, जो कि कुछ भी होता नहीं है, सब कुछ 0 होता है। और ये सोचती है कि मैं अपना विलेज नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही मैं कभी चल पाती थी ठीक से, ना ही मैं कभी कुछ उठा पाती थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपने एफिनेटिक को रिवर्सल कैसे करना है। ये बस ऐसे ही दिखता था कि जैसे मेरे सारे स्टैट्स 0 पर लॉक हो गए हैं। पता नहीं मेरे जैसा ऐसे यहाँ पर आया ही कैसे। और तब वो अपने पीछे किरिल स्वेचा को देखती है, जो कि उसी के एज की थी एंड उसी की कंट्री के साइड की थी। बस फ़र्क इतना था कि किरिल काफ़ी पावरफुल है और ये पावरलेस।
और बस फ्लम एक ही काम करती थी, इनके लिए अच्छा खाना बनाना। लेकिन वो दिन आ जाता है जहाँ पर ये बंदा कहता है कि ऐसे सपने मत देखो, तुम्हारे जैसा वीक कभी भी डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता है। देखती है कि क्रिरिल यहाँ से चली जाती है और ये इसे फेंक देता है और वो कहता है तुम बस कचरा हो। और तभी ये बंदा भी आ जाता है और वो कहता है कि ये सही रहेगा कि आप अपने इस चीज़ को मेरे पास भेजेंगे। और ये बंदा कहता है कि वैसे भी इसके पास बोलने की कोई भी ताकत नहीं है और ऊपर से ये काफ़ी कमज़ोर है। मैंने चाहा था कि ये हमारे रास्ते में ना आए, लेकिन उसमें भी ये फेल हो गई। जिस हवा में ये सांस लेती है मैं भी लेता हूँ और ये चीज़ मुझे कमज़ोर करती है। मुझे बस इतना प्राउड है कि मैं इसे यहाँ तक ला पाया। फ्लम, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे काफ़ी काम आएगा और तुम यहाँ पर रोल भी फील कर पाओगी। यहाँ पर वो बंदा एक छड़ी जैसी चीज़ निकालता है जिसे देख फ्लम हैरान हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एंड वो कहती है कि मैं स्लेव नहीं बनना चाहती हूँ, बट ये इसे पकड़ लेता है और ये कहता है तुम्हें नहीं पता है कि तुम हमारे लिए कितना बड़ा बोझ हो, तुम बस हमें कमज़ोर ही करती हो। और फ्लम कहती है ऐसा नहीं है, एटर्ना एंड कार्डियो दोनों ही मेरे साथ अच्छे हैं। ये बंदा कहता है ये एकदम सच है, सभी ने ये चाहा है और किरिल तो चाहती थी सबसे ज़्यादा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और ऊपर से वो तो ज़्यादा खुश थी कि उसे तुम्हारा फेस फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। और फाइनली ये बंदा अपने फ्लम के गाल पर वो स्लेव का निशान छोड़ देता है। फ्लम जोर से चिल्लाती है, वो रोने तक लगती है। एंड इसके बाद अब प्रेजेंट में वो सोच रही होती है कि अगर मैंने अपना विलेज ना छोड़ा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और वहाँ पर एक लड़की गिड़गिड़ा रही होती है, बट ये बंदा उसकी बात भी नहीं सुनता है। तब फ्लम रोते हुए कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बंदा कहता है नहीं, तुमने किया है। हीरोज़ को मैंने तुम्हारी काफ़ी अच्छी खासी कीमत दी है क्योंकि तुम उसके पार्टी का एक हिस्सा थी। पैसों को लेके तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुम बस एक कचरे का टुकड़ा हो। और फ्लम शांत हो जाती है। फिर ये बंदा कहता है सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम लड़ने के लिए उस वर्ड का इस्तेमाल करो, कैसा रहेगा। और फ्लम उस वर्ड को देखती है और फ्लम के पास अब बस दो ही ऑप्शन थे, वो तो गोल से मर सकती है या फिर उस वर्ड को पकड़ के मेल्ट होके मर सकती है। और ये कहती है कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मरना है तो। और तब वो खड़ी होती है और स्वॉर्ड की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो गूल होते हैं, वो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को खाने लगते हैं, मतलब लिटरली डिस्गस्टिंग। लेकिन फिर भी फ्लम सोचती है बस थोड़ा और फिर वो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है एंड कहती है अब मुझे और ज़्यादा पेन नहीं होगा, मैं जैसी मौत चाहती थी ये वैसी ही है। लेकिन फ्लम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वॉर्ड स्लेव्स को मारते मारते थक गई है और कुछ बोल रही है। तभी ये बंदा देखता है कि फ्लम एकदम ही ठीक है, ऊपर से उसके जो बॉडी पार्ट कटे वटे थे वो रीजनरेट हो चुके हैं। ये बंदा कहता है ये कैसे हुआ, तुम मेल्ट क्यों नहीं हुई, ऊपर से तुम हील हो गई। और फ्लम भी ये चीज़ नोटिस करती है एंड वो गुल्स के ऊपर अटैक कर देती है और उन सभी को काट देती है और इस बंदे के पास आने लगती है। तब ये बंदा कहता है क्या रहेगा अगर हम लोग बिजनेस करें, बट फ्लम सुनती नहीं है और इस बंदे को भी ख़त्म कर देती है। और उस लड़की ने ये मान लिया था कि पूरी दुनिया चाहती है कि वो मर ही जाए, बट फ्लम अब कहती है अब मैं ये ज़िंदगी जी सकती हूँ। और जिसके बाद फ्लम की वो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ में समा जाती है और फिर वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। तब वो लड़की कहती है क्या तुम मेरी मास्टर बनना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं। और ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ जाके क्या करना है जिसे मैं अपना मास्टर नहीं बना सकती। फ्लम सोचती है इस लड़की ने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सोचा है कि वो एक स्लेव है। एंड फिर वो कहती है ठीक है आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, चलो मेरे साथ। और इसके साथ ये चलने लगती है और फ्लम अपना नाम बताती है और ये लड़की भी अपना नाम मिल्किट बताती है जिसे कि हम लोग मिकी कहेंगे। और दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं।
यहाँ पर कोई किंग जैसा बंदा कहता है कि 30 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच फाइट हुई थी और अभी तक डीमंस यहाँ पर आते रहते हैं इंसानों की टेरिटरी को तबाह करने के लिए। और साथ ही में कुछ चर्च के नाइट्स हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला था और उन्हीं के लिए ये सब प्रार्थना करने लगते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी शांति प्रदान हो। जिसके बाद यहाँ पर अपनी फ्लम एंड अपनी मिकी यहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें घेर लेते हैं। बट यहाँ पर से फ्लम निकल जाती है एंड मिकी कहती है कि क्या हुआ मास्टर, और अपनी फ्लम कहती है मुझे बस आज समझ आया कि स्लेव होना क्या होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने स्टैट्स को देखती है। पहले वो देख पाती थी लेकिन उसे पता नहीं था कि इन्हें बाहर कैसे निकालते हैं। और वहाँ पर वो अपनी एक नई एबिलिटी देखती है जिसे सोलेटर ज्वेंडर कहा जाता है। और वहाँ पर अपने फ्लम के स्टेट्स होते हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए होते हैं और उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा होता है। और वो ये भी कहती है कि उसके जो घाव थे एंड बाकी सब था वो भी हील हो गया था। तब यहाँ पर मिकी कहती है कि ये सब कुछ तो एकदम रिवर्सल जैसा लगता है। और तभी फ्लम को समझ आता है कि यही तो उसकी एफिनिटी है, यानी कि बुरी चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में बदल देना, मेल्टिंग का हीलिंग में होना। और वहाँ पर फ्लम हंसने लगती है एंड सोचती है कि किसने सोचा था कि मेरे जैसा कोई इंसान कर्स वेपन को यूज़ कर सकता है। फिर वो कहती है ओ मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। मुझे अपनी एफिनिटी को थैंक्स करना चाहिए जो कि कर्स से मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैंने सोचा था कि ये एफिनिटी एकदम ही बेकार है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी यूज़फुल हो सकती है। तब मिकी कहती है मुझे नहीं समझ आया कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन आप अमेजिंग हो। फ्लम इसे देखती है और वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव टाइप की नहीं लगती है एंड फिर इसके साथ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि जल्दी करो, सनसेट होने वाला है। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें ज़रूर होगी पैसों की। और ये लोग गिल्ड में जाने की बात करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कहता है कि फ्लम अपने विलेज पर चली गई है। मैंने उसे बस कन्विंस किया था और उसे समझाया था कि उसका हमारे साथ ट्रैवल करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। उसने खुद ही चूज़ किया कि वो अपने विलेज पर वापस चली जाएगी। और किरिल ने भी मुझे इस बात पर समझा है। सही कहा ना किरिल। और किरिल पुरानी बात याद करती है जहाँ पर ये इसे समझा रहा होता है एंड वो कहती है कि मैंने उसे काफ़ी बुरी चीज़ें कही है जिससे कि वो हर्ट हो चुकी होगी, लेकिन वो सिर्फ थैंक्स कह सकती है अपनी फ्लम को, क्योंकि उसकी वजह से उसे वो हीरो वाला प्रेशर महसूस नहीं होता था। मैं उसकी ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं रही और शायद से अब मैं उसे दोस्त भी नहीं कह सकती हूँ। और ये बंदा बस अपने लोगों की ही बातें करता जाता है। इसके बाद हमें कैपिटल के बारे में बताया जाता है कि वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में। सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पर शॉप्स एंड बिजनेस चलते हैं। ईस्ट की बात करें तो वो वेल्दी लोगों का घर है जहाँ पर लोग रहते हैं। नॉर्थ के अंदर रॉयल कैसल और ग्रेट कैथेड्रल है। और फाइनली वेस्ट साइड है वो गरीबों एंड बाकी सभी के लिए है। यहाँ पर गिल्ड में अपनी फ्लम कहती है कि उसे एडवेंचरर बनना है और लाइसेंस चाहिए। तब वहाँ पर वो लड़की उसे मना कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें जाकर प्रोस्टिट्यूट का काम ही करना चाहिए और मैं कई लोगों को जानती हूँ जो कि तुम्हें काम देने के लिए तैयार होंगे। और फ्लम कहती है नहीं, मैं फाइट कर सकती हूँ। वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें अभी गिव अप करने को कह रही हूँ। फ्लम कहती है मुझे मेरा लाइसेंस चाहिए और ये लड़की कहती है कि बकवास बंद करो और अपने पैर फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि हमें इनका वेलकम करना चाहिए। वैसे भी हमारे वहाँ पर से काफ़ी कम एडवेंचरर ही आते हैं और वैसे भी लाइसेंस मिल जाने के बाद ये लोग जिंदा रहते हैं या मरते हैं ये तो इन पर ही निर्भर करता है। अगर ये एडवेंचरर बनना चाहते हैं तो इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये एक स्लेव है या फिर नीची जाति के कोई लोग। फ्लम सोचती है कि इस रिसेप्शनिस्ट ने इसकी बात इतनी आसानी से मान ली। और डीन एक क्वेस्ट निकालता है और इन्हें देता है और कहता है कि ये स्टार्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और तब वो लड़की भी इनके लिए मान जाती है और सिक्का लगा देती है एंड फिर वो कहती है कि जब तुम ये जॉब पूरी कर दोगे तब तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस मिल जाएगा। फ्लम इसे थैंक्स करती है और ये बंदा कहता है कि मेरा नाम डीन फिनियस है, ए रैंक एडवेंचरर।
निकलते हुए अपनी फिल्म सोच रही होती है कि जो एफ रैंक क्वेस्ट है वो सच में काफ़ी आसान होगा, जैसे कि वो गूल थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे ने इनके साथ धोखा किया है, क्योंकि जिन मॉन्स्टर को हराने की बात हो रही थी वो अपने एफ रैंक मॉन्स्टर से भी 5 गुना ताकतवर है। और इस बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग मरते हैं या फिर जिंदा रहते हैं। और एडिन इस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की कहती है, बेकार ही में 2 अच्छी जिंदगियां खत्म होने वाली है। और यहाँ से फिल्म जाते हुए सोचती है कि यहाँ पर सच में काफ़ी अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है कि ये सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर यह एपिसोड हो जाता है ख़त्म। सो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट छोड़ देना, और हो सके तो वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये एनीमे मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रहा था एक्सप्लेन करने का कि आएगा तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मे बी जब तक मैं इसे पूरा करूँगा तब तक इसकी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि इसके कुछ एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना याद से, और कमेंट कर देना कि आई एम अ न्यू बी, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। और हम मिलते किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।